हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं निखिल दुबे, मेरे साथ हैं दिलीप शर्मा सर और संदीप पांडे सर, और हम सब की ओर से भी आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी आप प्रेस करके जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो, जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकॉन को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अब हम लोग जानते हैं कि होलिका दहन और होली ये दो त्यौहार हैं, लेकिन दोनों का जो मोटिव है वो एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। हुआ ये था कि हिरण्यकश्यप नाम का एक मायावी राक्षस था, और जो कि भगवान की वास्तविकता में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका कहना ये था कि मैं ही भगवान हूँ, जो कुछ हूँ सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और उसको वरदान भी प्राप्त था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना वो शत्रु से मरेगा ना मित्र से मरेगा। और उसके अत्याचार जो है लगातार ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे थे। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद, जो श्री विष्णु जी का बहुत ही अच्छा भक्त था, उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहता था। तो चूँकि हिरण्यकश्यप खुद भगवान की भक्ति से जलन रखता था, इस वजह से वह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र भगवान की उपासना करे। इस वजह से वह प्रहलाद को मार देना चाहता था, लेकिन वह अपने हर प्रयास में असफल रहा। उसने अपने पुत्र को मारने के लिए एक से एक मायावी राक्षस भेजे, लेकिन सबका एक ही अंजाम हुआ कि सब के सब गोलोकवासी हो गए। अंतोगत्वा उसने यह कार्य अपनी बहन होलिका को सौंपा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी अग्नि में जलेगी नहीं, तो वह प्रहलाद को यानी अपने भतीजे को गोद में लेके जलती हुई चिता के ऊपर बैठ गई। लेकिन श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल भगवान की आराधना में लीन रहा। और उसी क्षण से हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस भारतीय पर्व को मनाते आए हैं। इसी घटना के कुछ दिन बाद भगवान श्री हरि विष्णु के एक अवतार भगवान श्री नरसिंह जी द्वारा हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, और उसको जैसा वरदान प्राप्त था, उसी वरदान को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री नरसिंह जी उसको भी गोलोकवासी बना दिए। और बस उसी समय से हम होलिका दहन और होली दोनों को ही बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। और कल हम लोग रंगों का त्यौहार होली मनाएंगे, एक दूसरे पर रंग भी डालेंगे। लेकिन आजकल जो बाज़ार में रंग हैं वह केमिकल युक्त हैं, तो उन रंगों का कम से कम प्रयोग करें। अबीर गुलाल जो कि किसी अच्छे ब्रांड के हों उनका प्रयोग करें। और अगर गलती से किसी की आँख में रंग चला जाए तो वह अपनी आँख को रगड़े नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाए और लगातार ठंडे पानी से धुलता रहे। और इसी के साथ एक बार फिर से दिलीप शर्मा सर, संदीप पांडे सर और मैं निखिल दुबे, हम तीनों की तरफ से और हमारी संस्था ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको होली की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपके सर ने ही बता ही दिया सब कुछ कि होली की आपको पूरा जानकारी दे दिया, होली और होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। आपको ये भी जानकारी थी कि हम लोगों का वीडियो अनसॉल्व वाला आने वाला था, लेकिन आपका क्या हो गया, होली का त्यौहार आ गया, तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, मना लेते हैं। उसके बाद आपका लगातार क्लासेस चलेंगी लगातार, और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और संदीप सर आज आपके साथ लाइव, मतलब आपके साथ रिकॉर्डेड हैं, मिल रहे हैं, आपको लाइव भी मिलेंगे। अगर आप लोग हमारा 1000 पहुंचा देते ना तो लाइव सब सर टीचर आपको मिलेंगे, संदीप सर, निखिल सर, मैं खुद, तो सब लोग आपसे क्या होंगे, लाइव रूबरू होंगे
आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इस चीज़ को आप करते रहिए। बाकी होली को एंजॉय कीजिए। लीजिए, आपके संदीप सर कुछ बोलेंगे आपको। होली पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।